अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिने किराम, इस वक्त मुसलमानों का हाल ऐसा है और मुसलमानों का किरदार ऐसा है कि अफसोस होता है। गैर मुस्लिम मुसलमानों को पैगाम दे रहे हैं कि मुसलमानों नमाज पढ़ो, अपनी मसाजिदों को आबाद करो, लेकिन मुसलमानों को एहसास ही नहीं है। मुसलमान टस से मस नहीं हो रहे। मुसलमान ये नहीं सोच रहे हैं कि मस्जिद में जाना इस पर लाजिम है। मुसलमान ये नहीं सोच रहे हैं कि नमाज इस पर फ़र्ज़ है। लेकिन अफसोस ये है, गैर मुस्लिम तो ये भी कहते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में मुसलमानों की मस्जिदें भर जाती हैं, मुसलमानों का किरदार बदल जाता है, ज़ुबान का बोल बदल जाता है, चलन फिरन बदल जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि जब रमज़ान ख़त्म होता है, झूठ बोलने में सबसे आगे, बुराई करने में सबसे आगे, गालियां देने में सबसे आगे मसाजिदें खाली होती हैं और फिर ये तरह तरह की बुराइयां करते हैं। और वो गैर मुस्लिम ये भी कहते हैं कि अफसोस ये है, अगर तुम रमज़ान में मुसलमान बन जाते हो, 11 महीने में मुसलमान क्यों नहीं होते हो? मुसलमानों ज़रा सोचो, हमें सोचना है क्या मस्जिदें हमें सिर्फ 1 महीने आबाद करनी है? बाकी महीनों में हम मस्जिदें आबाद क्यों नहीं करते? हम नमाज के पाबंद क्यों नहीं बनते हैं? हमारा अखलाकी किरदार क्यों नहीं सही होता है? हम तो ये पढ़ते हैं तारीख़ में कि इस्लाम फैला है अखलाक से। ज़रा अपने पर नज़र डालें कि हमारा अखलाकी किरदार ऐसा है कि कोई हमसे मुतासिर होगा? बात बात पे हम गालियां देते हैं, झूठ हम बोलते हैं, बुराइयां हम करते हैं, दूसरों का हक हम खाते हैं, ग़ीबतें हम करते हैं, बदनज़रियाँ हम करते हैं, दूसरों को तंग हम करते हैं, लोगों के रास्ते हम बंद करते हैं। यानी दुनिया की जितनी बुराइयां वो हम में पाई जाती हैं, बुराइयां कब ख़त्म करेंगे? लेकिन रमज़ान में हम थोड़े टाइम के लिए सुधरने की कोशिश करते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद फिर हम ऐसे होते हैं। तभी तो अफसोस ये है कि मुसलमान को देखकर परेशान है और गैर मुस्लिम भी मुसलमान को देखकर परेशान है। ये मुसलमान, इसे अचानक इस महीने में हुआ क्या? आखिर ये तो अलग ही था, ये तो अलग ही दिख रहा है। और ईद का चांद जो ही निकलता है फिर इसके अंदर वो तमाम चीज़ें वापस आ जाती है। याद रखिए, रमज़ान मुबारक का महीना बरकत का महीना है। हमें अपनी मस्जिदों को आबाद करना है। जिस तरह रमज़ान में करते हैं, गैर रमज़ान में भी करेंगे। हमारा अखलाक और किरदार, बोल चाल जिस तरह रमज़ान में बदलता, हम कहते हैं मैं रोज़े से हूँ, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं रोज़े से झूठ नहीं बोलूँगा। इसी तरह हमें कहना चाहिए 11 महीने मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अल्लाह मेरे सामने, अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मैं गलत कर नहीं सकता, मैं किसी का हक खा नहीं सकता। लेकिन पता नहीं हमारा किरदार बदल जाता है। याद रखिए, अगर कोई बंदा पूरे रमज़ान इबादत करे, अपना किरदार सही रखे, लेकिन जो ही रमज़ान के दूसरे दिन यानी रमज़ान ख़त्म होगा ईद के दिन, अगर वो नमाज ना पढ़े, किसी को गाली दे, उसकी ये इबादतें ज़ाय, अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। क्योंकि उस दिन यानी हर दिन की नमाज फ़र्ज़ है, हर वक्त और हर टाइम का अखलाकी किरदार हमारा दुरुस्त होना चाहिए। अफसोस होता है जब गैर मुस्लिम मुसलमानों को पैगाम देते, मुसलमानों मस्जिद आबाद करो, तब जाकर तुम आबाद रहोगे। लेकिन अफसोस है कि मुसलमान अपनी मस्जिदों से दूर है, दरसगाहों से दूर है, उलमाओं से दूर है, अपने उस किरदार से दूर है, जिसकी वजह से मुसलमान ना रहा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें मुसलमानियत पर कायम रखे।